यस डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करके अपने चैनल पर डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा ये हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी कंप्लीट वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 2.1 है इसके हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे सॉल्व करके डाल दिया, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, ये हमारी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसमें जहाँ जहाँ पे आपको t दिखाई दे रही है, ठीक है, t की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, टी की जो वैल्यू आएगी उसको वेरीफाई करना होगा कि ये वैल्यू सही है या नहीं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। टी वाले दो नंबर, एक ये और एक ये हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक साइड पे लिख लेंगे। 5t ऐसे लिख लिया, माइनस 3t, ये वाला जो 3t था इधर आके माइनस का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 माइनस का था तो इसको ऐसे ही हमने लिख लिया। तो इक्वल का साइन था, ये हमने ऐसे लिख लिया, और 5 था, 5 के आगे माइनस था तो -5 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है जी, इसको हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या करना होगा, तो ये टी वाले एक पास से एक साइड रहने चाहिए और बिना टी वाले एक साइड। तो देखिए हम 5t माइनस 3t इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद इक्वल का साइन ये वाला हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद -5 था ना, -5 को इसको ऐसे लिख लो। तो देखिए बिना टी वाला ये नंबर हमारे पास पड़ा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। माइनस का था तो यहाँ पे इधर आके प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी स्टेटमेंट बन रही है। तो अब देखिए ये टी वाले दो नंबर एक साइड पे हो रहे हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे 5t में से 3t को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2t। ठीक है, 2t हमारे पास आ चुका है, तो इक्वल लिख दिया। उसके बाद देखिए दो नंबर है, दो नंबरों में से अगर एक नंबर के साथ भी माइनस का आपको साइन दिखे तो आपने उसको माइनस कर देना है। तो देखिए 5 में से 3 हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 2, और बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अब तक देखिए इसका सोल्यूशन आ चुका है। उसके बाद ये वाला ऐसे लिख लो 2t। ठीक है, इसके देखिए इसके साथ जो ये 2 और t था, इसका मतलब ये था कि इसके साथ मल्टीप्लाई में था 2 और t। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2 के नीचे 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और इसके साथ माइनस पड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस साइड हम 2 को लेके चले गए। तो अब क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास t बच रहा है। उसके बाद ये वाला, ये माइनस और 1, माइनस का 1, ये हमारी t की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद क्या करना होगा, इसको वेरीफाई करना है कि इसका ये रिजल्ट जो आ रहा है ये रिजल्ट सही है या नहीं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसमें हमने ये t की वैल्यू को फिल करना होगा, इस वैल्यू को। ठीक है, तो देखिए अब हम इस स्टेटमेंट को 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 ये लिख लिया। उसके बाद जो ये t की वैल्यू -1 हमारे पास आई थी, इसको हम इसके बीच फिल करेंगे t की जगह पे। तो 5 को ऐसे लिख लिया, -1 लिख लो। जहाँ जहाँ पे आपको t नज़र आ रहा है उसकी जगह पे आप लिख सकते हो। ठीक है, t इसके आगे -1 था, -5 ये हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको दोबारा लिखते हैं। 5 यहाँ पे -1 -3, उसके बाद इक्वल 3, यहाँ पे -1 -5 ये हमने लिख लिया। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए -3 है, उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, -5। तो अब देखिए दोनों के साथ हमें माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और माइनस का साइन ऐसे ही रख देना है। तो ऐसे इनका भी 5 और 3 का जब हमने 2 बार माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो। तो इधर भी 8 आ रहा है और इस साइड भी 8 आ रहा है, तो 8 और 8 दोनों हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये वाला आंसर आया था ना -1 का, ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही था। तो हमने ये
सेकंड क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व।